गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में भारतीय मुस्लिम पंचायत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में समाज के हर तबके के लोगों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत एक बड़ी शुरुआत है और इसी तरह हम मुख्तलिफ रियासतों में जाकर मुस्लिम पंचायतें मुनक़िद करेंगे और अक़लियतों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी इसी तरह की कोशिशें की गई, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया गया। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अपनी सरकारें बनवाएं। दूसरा रास्ता है जो भारत का संविधान है और उसके तहत जो कानून बने उस पर सख्ती से अमल करवाएं, तब भी लोग खुशहाल हो सकते हैं। दो रास्ते हैं, एक है ये, दूसरा रास्ता है सड़क पे संघर्ष करने का पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और पहला रास्ता है सत्ता हासिल करने का। तो ये दोनों रास्ते साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे, जब ही हम इस मुसीबत से अपने देश को भी बचा सकेंगे और हर एक मजलूम को भी बचा सकेंगे। कि ये स्टेज पे एक से बढ़कर एक महनाज हस्तियां, मैं तो उन सब में छोटा हूं, एक से बढ़कर एक महनाज हस्तियां यहां मौजूद हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा की गाइडेंस पे स्टेज पे हमारे कोई आदमी नहीं है, क्योंकि सब बराबर हैं। ये मैसेज लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और इस बराबरी को कैसे हासिल करें पॉलिटिकल तौर पे, उसका ऐलान मौलाना तौक़ीर रज़ा करेंगे। जो सड़क पे लड़ाई करनी है उसके बारे में मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप सभी लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इसके ऑफिस खुलाएं। हम सरकारी अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कानून की ताकत से मजबूर करेंगे कि वो अपनी कानून की शपथ के हिसाब से काम करें, किसी पॉलिटिकल दबाव में, किसी लालच में, किसी करप्ट मोटिव से काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। 2017 में 6 महीना 22 तारीख को मेरा बेटा को इंतकाल हुआ और उसी दिन से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। कई तरह मेरा बेटा के लिए इंसाफ मिल जाए, लेकिन आज तक कोई इंसाफ ना है। 3 जगह केस चल रहे हैं और जामे हैं और आ जामे हैं, जामे हैं और आ जामे हैं। वह केस की टेंशन में और उन्हीं बातन से जैसे घर में हुए हैं कि इतने हून गए हैं, इतना दिन हो गए। वाई की वजह से मेरा बेटा 18.5 साल को है, बिल्कुल दीवाना हो गया है। अब वाह की वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि एक तो मेरा बेटा हो गया, दूसरा साकिर ऐसा हासम, अब फैसल नाम का बेटा मेरा दीवाना हो गया है। और आज तक मेरा बेटा का हाफिज जुनैद के कोई इंसाफ ना मिला। वे मुजरिम हैं जो बाहर घूम रहे हैं और बस यही मेरी दरख्वास्त है कि काई भी तरह वे अंदर आ जावें और उनकी उम्र कैद हुए, उनके लिए फांसी लगे और ऐसा काई के साथ ना होवे। लेकिन और दिन पे दिन और यह हादसा बढ़ती जा रही है, कोई रोक ना है। और मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसी हादसा ना होवे और इंसाफ मिले, लेकिन आज तक कोई इंसाफ ना मिला और दर पे दर ये बढ़ती जा रही है। ये दोस्तों, आप लोगों को कदम से कदम मिलाना होगा हमारे साथ, इस मजलूम माँ के साथ, इस मजलूम डॉक्टर रीतू सिंह बहन के साथ, रोहित वेमुला के साथ और उस नजीब की माँ के साथ जो अपने घर में आज अपनी आंखों की बीनाई गवा कर बैठी हुई है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान से जो नुमाइंदा जमातें आईं, उन सब ने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है कि हमने जो कमेटी बनाई है उसको मौका दिया जाना चाहिए। वो तमाम पार्टियों से बात करे, अपनी शराइत रखे, और अगर वो हमारी शराइत और हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं होते हैं तो हम अपना रास्ता खुद चुनने के लिए तैयार होंगे। छोटी छोटी जमातों को मुत्तहिद करके, छोटी छोटी पार्टियों को मुत्तहिद करके हम इंशाल्लाह तीसरा मोर्चा तैयार करने का काम करेंगे। आपने कांग्रेस को रिजेक्ट किया, सीधे कहा कि कांग्रेस को सीधा समर्थन नहीं देंगे हम। नहीं, सीधा समर्थन किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने सबको आजमाया हुआ है। अपनी शराइत और भागीदारी की बुनियाद पर समर्थन किया जाएगा। मौलाना आपने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो जो दंगे कराते थे, बम फोड़ते थे, वो लोग सत्ता में है। यकीनन अगर आप तहकीक करो तो ये झूठे हैं, बेईमान हैं जो ये कहते हैं
कि हमने दंगों पर कंट्रोल किया है। असल में दंगा यही कराते थे, लेकिन आज सत्ता में है इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। असल में बम ब्लास्ट यही करते थे और इल्ज़ाम लगाते थे कि मुसलमानों ने बम मार दिया। ये अब सत्ता में है इसलिए कहीं बम नहीं फट रहा है, और बमों से इन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया है, और पिछले चुनाव भी पुलवामा के जरिए जीता गया है। मौलाना, आपने मथुरा की बात की, खासतौर से शाही ईदगाह का सर्वे करने की बात हो रही है। शाही ईदगाह का सर्वे कराइए, खूब कराइए, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हज़ारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं।